अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर है 6.6। एक्सरसाइज नंबर 6.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझकर हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी होती है। मोस्टली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनेंगी। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को समझकर आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी सीखनी है। बाकी कैलकुलेशन तो हम जो पहले एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, 6.4 है, 6.5 है, तो सेम उसी तरह की हैं यहाँ भी। अब हम क्वेश्चन करते हैं जी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट। एक झंडे की ऊपर वाली सतह से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है, वो कितना है जी? सॉरी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लिया गया है, ग्राउंड लेवल पर 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। वो जो जिस रॉड पे या स्टिक पे या डंडे पे वो हमारा फ्लैग लगा हुआ है, उससे क्या है 40 मीटर दूर लिया गया है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, ये भी हमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक रॉड बनाता हूँ जिसको उसने नाम दिया है जी पोस्ट का, फ्लैग पोस्ट का। तो ये एक मैंने रॉड बना दी। अब यहाँ ऊपर वाली सतह से क्या है, वो कह रहा है कि कितना एंगल बनाया गया है। इट्स मीन ग्राउंड लेवल पर एंगल बनाया गया है। कितने का एंगल बनाया गया है? 40 डिग्री का। सॉरी, एंगल है 60 डिग्री का। तो इस पॉइंट पर हम एंगल बना लेते हैं कि यहाँ पर एंगल बना है जी। और ये कितना दूर है? ये जमीन से, सॉरी, ये पोस्ट से, फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर दूर है। तो यहाँ से ये वाला जो फासला है ये कितना है जी? 40 मीटर। देखिए ये फासला हमें दिया हुआ, ये फ्लैग पोस्ट है, ये वाली मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी? फ्लैग पोस्ट। और यहाँ पर एंगल बन रहा है, और वो कितना एंगल बन रहा है जी? 60 डिग्री का। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल। डिप्रेशन एक लफ्ज आएगा, डेप्रिसिएशन, वो होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये एलिवेशन है, नीचे से ऊपर की तरफ होगा, वो ऊपर से नीचे होता है। तो अब ये जो फासला है आपको दिया हुआ, ये वाला, ये नीचे वाला फासला, ये उसने कहा है कि वो क्या है जी? 40 मीटर है। फ्लैग पोस्ट से जो पॉइंट हमने लिया है जहाँ पे एंगल बन रहा है, वो कितना है फासला? 40 मीटर है। तो अब हम क्या करते हैं जी, हमने मालूम क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। ये हमने हाइट ऑफ द पोस्ट, ये वाली साइड जो है ना, हमने मालूम करनी है। ये इतना डिस्टेंस हमने क्या करना है जी? मालूम करना है, हाइट ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ हमें जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, वो हमें दिया हुआ है 40 मीटर। हमने हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट हमने क्या करनी है? मालूम करनी है। तो हम इसको नाम दे लेते हैं ट्रायंगल को
ए बी और सी, ये हमने नाम दे दिया इसको। यहाँ वर्टेक्स बी पर हमारा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये फ्लैग पोस्ट की हाइट मालूम करनी है, ये वाली साइड हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। इसको हम एक्स क्या लेते हैं, दैट इज ये एक्स है। अब देखिए हमने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना है जिसके अंदर ये वाली साइड जो हमने मालूम करनी है ये, और जो एक मालूम है वो दो साइडें हमारे पास होनी चाहिए। साफ ज़ाहिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी फंक्शन हम इस्तेमाल करें दो साइडें इस्तेमाल होंगी, तो एक हमें मालूम होनी चाहिए, कम से कम एक साइड हमें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये साइड नीचे वाली दी गई है और ये हमने मालूम करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि टेन थीटा फार्मूला अप्लाई करते हैं टेन 60 के लिहाज से। तो टेन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा 60 के लिहाज से, बीसी परपेंडिकुलर होगा और ये ए बी क्या बन जाएगी, बेस। तो हम लिखेंगे टेन 60 इज इक्वल टू BC ओवर ए बी। BC को ए बी पर तकसीम करने से हासिल होगा। अब देखिए BC की वैल्यू तो हमें क्या करनी है जी, मालूम करनी है, x आ जाएगा, और AB की वैल्यू क्या है, 40 है, और tan 60 की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में याद की हुई है। tan 60 की वैल्यू होती है 3 अंडर रूट। कितनी होती है, 3 अंडर रूट। ये हमें ज़बानी याद होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे जी, ये 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स। अब 3 अंडर रूट कैलकुलेटर के जरिए लेकर आपने उसको 40 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69.28 मीटर में आएगा, इज इक्वल टू एक्स। इट्स मीन हमारे पास हाइट कितनी आ गई है, हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट वो हमारे पास आ गई है जी 69.28 मीटर, इतनी उसकी हाइट हो। इसके अगला है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या कहता है वो कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हों। क्या लफ्ज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी क्या हो, दो साइडें आपस में इक्वल हो। तो यहाँ हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, कोशिश करेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ही शो हो। एग्जैक्ट नाम भी बने हमसे यहाँ, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है जी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है ये दो साइडें, इसमें मैं कहता हूँ कि बराबर हैं। ये दो साइडें क्या हैं जी, इक्वल हैं। इसका मैं नाम लिखता हूँ पहले, ए बी और सी, ये मैंने नाम दे दिया इसको। अब इसमें मैंने लेट किया कि ये वाली दो साइडें क्या हैं जी, आपस में इक्वल है। ये वाली दो साइडें क्या हैं जी, इक्वल है। कौन कौन सी, ए सी और बी सी, ये दो साइडें इक्वल है। अगर ये दो साइडें इक्वल है, इनके सामने वाले जो एंगल होंगे, मतलब बी सी के सामने एंगल ये ए बन रहा है, यहाँ पे एंगल ए, और ए सी के सामने एंगल यहाँ पर बी, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। दो साइडें बराबर होती हैं तो उन साइडों के सामने वाले अब अगर मैं इस एंगल सी से
क्या करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं इसकी सामने वाली साइड पर। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाता हुआ ऐसा खत, ऐसी लाइन जो ए बी पर क्या हो 90 का एंगल बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो वो जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली साइड को, ए बी को, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक बात तो ये है कि वो उसको क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। और दूसरा कि वो इस पॉइंट सी को, इस एंगल सी को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि एक तो वो 90 का एंगल बनाता हुआ आएगा सामने वाली साइड पर, और इनको, इस नीचे वाली साइड को, ए बी को, अगरचे यहाँ पे नजर आ रहा है कि बराबर फासला नहीं है, लेकिन ये बराबर ही होना है, या हमसे ड्रा इस तरह हुआ है। ये क्या है जी, 90 का एंगल बनेगा। ये दोनों साइडें ए से, यहाँ इसका नाम दे लेते हैं हम डी। ए से डी तक का फासला और बी से डी तक का फासला आपस में बराबर होगा। और उसने हमें यहाँ बताया हुआ है डायग्राम में, ये क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसकी बेस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ये बेस कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। ये टोटल कितनी है जी, ये सारी साइड कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसमें यहाँ पर उसने एंगल दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120। यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल सी हमें दिया हुआ है, यहाँ लिखता हूँ मैं, एंगल सी आपको दिया हुआ है 120। अच्छा, ये 120 है तो इसका मतलब है 60 यहाँ पर हो जाएगा और 60 ही इधर हो जाएगा, क्योंकि इसने ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया उसने इस एंगल सी को भी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है। ये 90 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, एंगल ए कितना हो जाएगा, 30। इधर भी ऐसे ही, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसकी हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट, मतलब ये जो रेड कलर की मैंने लाइन ड्रा की है ये आपने मालूम करना है। ये आपने क्या करनी है, मालूम करनी है, जिसका नाम है सी डी। लेंथ जो है ना सी डी, ये हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम इन दोनों में से, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं, इन दोनों में से कोई एक ट्राइंगल ले लें। एक ट्राइंगल ये है हमारे पास, ये वाली एक ट्राइंगल है जी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ये बी सी डी, ये वाली बी सी डी। तो इनमें से कोई एक आपने ट्राइंगल लेनी है और आपने जो है साइड सी डी क्या कर लेनी है, मालूम कर लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। हम कौन से ट्राइंगल लेंगे जी, इन ट्राइंगल ए सी डी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें हमें ए डी भी पैमाइश दी हुई है और ये पैमाइश हमने क्या करनी है, सी डी हमने पैमाइश क्या करनी है, मालूम करनी है। तो अगर हम ये एंगल 30 लेते हैं, 30 के सामने हमारा ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या बन जाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस 10 का, tan 30 हम ले लेंगे, क्या लिखेंगे जी, tan 30 विच इज इक्वल टू सी डी ओवर ए डी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 30 हमें याद होना चाहिए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 अंडर रूट। क्या होती है जी, 1/3 अंडर रूट। और सी डी हमने मालूम करना है, उसको x क्या लेते हैं, ए डी की वैल्यू क्या है जी, 5। ये 5 इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5/3
3 इज इक्वल टू एक्स। जब 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2.89 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक्स आ गया, विच इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ये क्या है हमारे पास? एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ ट्री इज 72 मीटर हाई। एक दरख्त है जो क्या है जी? 72 मीटर हाइट है उसकी। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे दरख्त का ये तना है, और ये क्या इसकी हाइट है जी? 72 मीटर है इसकी हाइट। यहाँ लिख लेते हैं 72 मीटर, ये हाइट है इसकी। फिर कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एक पॉइंट आप लें जो क्या है 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल, जो कि इससे 100 मीटर क्या है फासले पर वाक़ है। एक पॉइंट है जो इससे इस दरख्त से कितना है 100 मीटर के फासले पर है। तो यहाँ से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बन रहा है। आपने यहाँ टॉप से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट तक क्या करना है, ये मालूम करना है। और इस पॉइंट को इधर इसके नीचे वाले सिरे से मिला देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। और ये आपने एंगल क्या करना है, ये वाला मालूम करना है। ये एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको थीटा कह लेते हैं। यहाँ पे 90 का एंगल है जी, इसको नाम दे देते हैं जी ए बी और सी। ये 72 मीटर दिया हुआ है, ये 100 मीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए हमने ये एंगल मालूम करना है, तो डेफिनेटली इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली साइड बेस होगी। ये तो हाइपोटेन्यूस ही होता है, तो इट्स मीन tan ही लगेगा यहाँ पे। बहुत सिंपल सी बात है, मैं बहुत आसानी समझ आ गया। यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर इसके लिहाज से BC होगा, और बेस क्या होगी? AB। तो वैल्यूज लगा दें। BC की वैल्यू क्या है जी? 72। AB की वैल्यू क्या है? 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan थीटा। तो अब यहाँ पे tan थीटा सेम एज इट, जब 72 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.72। हमें तो एंगल की वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा ऐसे यहाँ लिखे रहने देंगे। tan इधर के क्या बन जाएगा? tan इनवर्स किसका? 0.72 का। जब शिफ्ट दबाकर tan लिखेंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, और इसका tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 35.75 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? एंगल। इतना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है अ लेदर मेक्स एन एंगल ऑफ 60, लेदर कहते हैं सीढ़ी को, विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। ये जो 10 मीटर लंबी दीवार 10 मीटर लंबी दीवार है, उसके साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है सीढ़ी कितना?
60 डिग्री। हम यहाँ पहले दीवार ऐसे बना लेते हैं जी, ऐसे स्ट्रेट जो है ये दीवार होगी, यहाँ इसके साथ सीढ़ी है जी, ऐसे सीढ़ी है, जो कि कितना एंगल बना रही है इसके साथ 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेदर, इस सीढ़ी की हमने क्या करनी है, लंबाई मालूम करनी। तो इस पॉइंट को जहाँ पे एंगल बन रहा है इसको हम दीवार के नीचे वाले सिरे से मिला देते हैं, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। इसमें ये वाली जो है साइड ये सीढ़ी की है, ये हमारी ये हमने मालूम करनी है। ये दीवार है, ये है जी 10 मीटर, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है जी, 60 डिग्री है। हम नाम दे लेते हैं ट्राइंगल को ए, ई और सी, ये नाम दे लिया। अब आप गौर करें तो देखें जी, आपको एंगल दिया हुआ है और ये साइड बी सी दी हुई है, जिनके एंगल के सामने मेन परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ, और हाइपोटेन्यूस आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो आपने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना है जिसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस हो। मेन हम साइन 60 लेंगे, यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, साइन 60। साइन क्यों लिया, क्योंकि साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो 60 के लिहाज से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस हमने मालूम करना है, एक साइड मालूम है दूसरी मालूम करनी है, ये दोनों इस्तेमाल होंगे। तो अब वो क्या होगा, बी सी ओवर क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस क्या है जी, ए सी, जो हमने मालूम करना है। अब साइन 60 की वैल्यू हमने याद करनी है। साइन 60 होता है जी 3√2। साइन 60 की वैल्यू क्या है जी, 3√2। आप ये कैलकुलेटर के जरिए भी डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं साइन 60। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज 6.6 के अंदर स्पेशली आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के जरिए भी साइन 60 जो पॉइंट में आता है वही आप लिख दें तो भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी है जी, 10 है, यहाँ पर 10 लगाएंगे, और ए सी की वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, वो एक्स है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3√, के साथ 3√ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स, और 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10, ये कितना आएगा जी, 3√ मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 3√ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बाय क्या आ जाएगा जी, 3√। तो जब हम 20 को 3√ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11.55 लिख देते हैं मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ द लेदर। ऑफ द लेदर is equal to 11.55 मीटर।